नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि अजय एस्ट्रो मनी गुरु जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कमोडिटीज का एनालिसिस आप तक लेकर पहुंचता है। जी हाँ, तो अब शुरुआत करते हैं शो की। बात करेंगे बांग्लादेश सरकार ने खाद्यान्न की सूची बनाने के लिए देश में अनाज की शिपमेंट को उदार बनाते हुए चावल पर आयात शुल्क बनने में 5% की कटौती की है। एक सप्ताहांत अधिसूचना में शेख हसीना वाजेद सरकार ने अपने सीमा शुल्क अधिनियम 1969 में संशोधन किया है ताकि अधिक निजी व्यापारियों द्वारा सुगंधित और सफेद चावल को छोड़कर अनाज के आयात की अनुमति दी जा सके। दरअसल आपको बता दें कि चावल के आयात को उदार बनाने और सीमा शुल्क में कटौती के फैसले से बांग्लादेश के निजी क्षेत्र को अगले कुछ महीनों में पर्याप्त स्टॉक बनाने में मदद मिलेगी और साथ ही सरकार के इस कदम का मकसद खाद्य महंगाई पर लगाम लगाना भी है। चावल की कीमतों में 10% की अधिक वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप ढाका ने खाद्य आयात लक्ष्य को लगभग दोगुना बढ़ाकर 1.2 मिलियन टन कर दिया है। बाजेट सरकार चावल के स्टॉक को जमा करना चाह रही है क्योंकि इसकी इन्वेंट्री चिंताजनक 18 लाख टन तक गिर गई है। चावल पर आयात शुल्क 25% से कम कर दिया गया है, जिससे पहले 24 जून को 62.5% से घटा दिया गया था। फिर बांग्लादेश सरकार ने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। एक संबंधित विकास एवं एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र ने सरकार यानी G2G के आधार पर बांग्लादेश के 1 लाख टन उबले हुए चावल निर्यात करने के लिए एक कथित सौदे से पीछे हट गया है। मौजूदा खरीफ बुवाई के मौसम के दौरान भारत में धान का रकबा 6% कम होने के मद्देनजर बैंक ऑफ का महत्व है। पिछले हफ्ते में व्यापार सूत्रों ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों ने कथित तौर पर $422 प्रति टन लागत और माल ढुलाई यानी C&F लाइनर आउट ऑफ चावल निर्यात करने के लिए एक सौदा किया था, जिसमें सभी खर्च शामिल हैं, जिसमें लोडिंग और अनलोडिंग शामिल है, जो एक जहाज को माल की शिपमेंट के दौरान हो सकता है। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया फर्म के साथ ढाका का सौदा G2G आधार पर 2.3 लाख टन यानी $522 प्रति टन C&F लाइनर के आयात के लिए कथित तौर पर जगह में है। बताते हैं आपको कि बाजेट सरकार भी इस साल अप्रैल जून के दौरान भारत में पर्याप्त स्टॉक खरीदने में विफल रही क्योंकि उनके केवल 4,413 टन का आयात किया। पिछले वित्त वर्ष में ढाका ने भारत से 1.62 मिलियन टन चावल का आयात किया था। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार चावल की अखिल भारतीय दैनिक औसत कीमत वर्तमान में 37.81 प्रति किलोग्राम है, जो एक महीने में 4.5% और एक साल पहले 10.65% कृषि मंत्रालय के एक मार्क पोर्टल के अनुसार राष्ट्रीय भार औसत मॉडल मूल्य जिस दर पर अधिकांश ट्रेड होते हैं, एक महीने पहले 2841 की तुलना में 3286 प्रति क्विंटल है। वैश्विक बाजार में भारत 5% टूटे हुए सफेद चावल की कीमत $343 से $347 प्रति टन है, जबकि पाकिस्तान 363 से लेकर $367 के अनाज की पेशकश कर रहा है। थाईलैंड का 5% टूटा $431 और वियतनाम का 393 से लेकर 97 तक का डॉलर कर रहा है। भारत के 5% टूटे हुए उबले चावल की कीमत $368 से $372, थाईलैंड का $439 और पाकिस्तान का $398 से $402 है। अन्य मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने से वैश्विक बाजार में चावल की कीमतों में कुछ नरमी आई है। भारत में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले खरीफ विपणन सत्र के लिए चावल खरीद लक्ष्य तय करने के लिए खाद्य मंत्रालय द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में चावल के आयात को विनियमित करने के खाद्य मुद्रास्फीति की नियंत्रण करने के तरीके पर विचार करने की संभावना है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। नमस्कार।